ताला अलैहि वसल्लम। हम लोग नमाज पढ़ते हैं तो वज़ू का सही तरीका भी हमें मालूम होना चाहिए। वज़ू करने से पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद पढ़िए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिस्मिल्लाह पढ़कर 3 बार दोनों हाथों को पंजों तक धोए, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक धोए, उंगलियों का खलाल भी करें। बिस्मिल्लाह पढ़कर 3 बार दोनों हाथों को पंजों तक धोएं, 3 मरतबा। फिर 3 बार कुल्ली करें और मिसवाक करें। मिसवाक करना सुन्नत है, इसलिए मिसवाक किया जाता है कि अगर हमारे दांतों में कुछ फंसा हो तो मिसवाक करने से वो चीज़ बाहर निकल जाए। 3 बार कुल्ली करें और मिसवाक भी करें। फिर 3 बार नाक में पानी चढ़ाएं और बाएं हाथ से नाक साफ करें। अभी सर्दियों का मौसम है और हमारे नाकों में रीढ़ फंस जाया करती है सूख जाने की वजह से, तो सही तौर तरीके से हमारे नाक की सफाई नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हमारा वज़ू मुकम्मल नहीं हो पाता है। इसलिए जब भी हम वज़ू करें तो नाक में पानी चढ़ाएं और अपनी बाएं हाथ की उंगली से नाक को साफ कर ले। फिर 3 बार नाक में पानी चढ़ाएं और बाएं हाथ से नाक साफ करें। फिर 3 बार मुंह धोए कि पेशानी के बालों से लेकर, यहाँ जो पेशानी के बाल उगते हैं वहां से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, यहाँ तक, और दोनों कानों की लौ तक, इस कान की लौ से लेकर के इस कान की लौ तक, कोई जगह खुश्क न रहे। अगर दाढ़ी हो तो उसका खलाल भी करे। फिर 3 बार मुंह धोए कि पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक और दोनों कानों की लौ तक कोई जगह खुश्क न रहे। अगर दाढ़ी हो तो खलाल भी करें। फिर 3 बार दोनों हाथों को केहनियों तक पहले दायां फिर बायां हाथ धोए, यहां से शुरू करके यहां तक धोए। सिर्फ इस तरह पानी करना नहीं है, बल्कि हमारे हाथ का एक एक हिस्सा भीग जाना वो वजू कहलाता है और वो धुलना कहलाता है। सिर्फ इस तरह पानी घुमाने से 3 मरतबा नहीं होता है। फिर 3 बार दोनों हाथों को केहनियों तक पहले दायां फिर बायां हाथ धोए। फिर नए पानी से, नल से अगर वजू कर रहे हैं तो नल चालू करके नया पानी से हाथ को पहले भिगो ले। फिर नए पानी से दोनों हाथ तर करके पूरे सर का एक बार मसाह करे। इसी तरह के पेशानी के बालों से दोनों हाथों की 3 उंगलियां फिरता हुआ गुद्दी तक ले जाए, यहां तक। फिर गुद्दी से हथेलियां फिरता हुआ वापस लाए, इस तरह। जब ये 2 उंगल बच जाते हैं तो एक कान में करने के लिए होता है और ये अंगूठा बचता है जो कि कान के साइड में घुमाने के लिए होता है। फिर उसके बाद ये काम हो जाए तो उल्टी हथेली से इधर हाथ फेर ले। शहादत की उंगली से कान के अंदरूनी हिस्से और अंगूठे के पेट से कान की बैरूनी सतह और उंगलियों की पुष्ट से गर्दन का मसाह करें। फिर उल्टे हाथों से गर्दन का मसाह करें। 3 बार दोनों पांव पहले दायां टखनों तक बाएं हाथ से धोए और उंगलियों का खलाल करें। चूंकि हाथ का जिस तरह खलाल करते हैं उंगलियों का, उसी तरह पैर की उंगली का भी हमें खलाल करना है। 3 बार दोनों पांव पहले दायां टखनों तक बाएं हाथ से धोए और उंगलियों का खलाल करें। जब वजू मुकम्मल हो जाए तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। अगर ये दुआ याद ना हो तो पढ़े अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तिलावत की फजीलत। सबसे बड़ा इबादत गुजार सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, सबसे बड़ा इबादत गुजार वह है जो सबसे ज्यादा तिलावत कुरान करने वाला है। दिलों का जंग तिलावत से दूर होता है। मदनी आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, बेशक दिलों को भी जंग लग जाता है जिस तरह लोहे को जंग लग जाता है जब उसे पानी लग जाए। अर्ज किया गया उनकी सफाई किस तरह होती है? फरमाया मौत को कसरत से याद करने और कुरान की तिलावत करने से। एक हर्फ की 10 नेकियां। मुबारक फरमान है जिसने किताबुल्लाह अज़्ज़ व जल का एक हर्फ पढ़ा उसके लिए इसके एवज 1 नेकी है और 1 नेकी का सवाब 10 गुना होता है। मैं नहीं कहता
अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। कुरान की तालीम सबसे अफजल है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बिलाशुबा तुम में सबसे अफजल वह है जिसने कुरान की तालीम हासिल की या दूसरे को इसकी तालीम दी। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। तालीम कुरान बेहतर माल से बेहतरीन है। मदनी ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान, तुम में का कौन चाहता है कि सुबह को बतहान या अकीक जाए, फिर बिला किसी गुनाह चोरी या गजब वगैरह का इर्तिकाब किए या रिश्ता तोड़े बगैर दो बड़े कुहान वाली ऊंटनियां लेता आए। हमने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम सभी ये चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो क्यों नहीं तुम में से कोई मस्जिद जाता और किताबुल्लाह अज़्ज़ वजल की दो आयतों की तालीम देता या इन्हें पढ़ता। ये दो आयतें इसके लिए दो बड़े कुहान वाली ऊंटनियों से बेहतर होंगी और तीन आयतें इसके लिए तीन ऊंटनियों से बेहतर और चार आयतें इसके लिए चार ऊंटनियों से बेहतर होंगी। इसी तरह जितनी आयतें सिखाएं या पढ़े इतनी ऊंटनियों और ऊंटों से बेहतर होंगी। जबान में लुकनत वाले को 2 गुना सवाब। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुरान पढ़ने में माहिर है वो किरामन कातिबीन के साथ है, और जो शख्स रुक रुक कर कुरान पढ़ता है वह उस पर शाक है, यानी उसकी जबान आसानी से नहीं चलती, तकलीफ के साथ अदा करता है, उसके लिए 2 अज्र हैं। कुरान से वीरान सीना। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके जौफ सीना में कुछ कुरान नहीं है वह वीरान मकान की मिसल है। दरस कुरान अगर हमने न भुलाया होता, दरस कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने न दिखाया होता। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व इलैका अर्जु'us सलाम। हय्यिना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलना जन्नत दारुस सलाम। तबारक रब्बना व तआला या अल जलाल वल इकराम। आमीन। बारे इलाहा करीमा कारसाज़ा बंदा नवाज़ा। अभी हम लोगों ने मिलकर नमाज इशा पढ़ा, बारगाह इलाही में पेश करता हूँ। बारे नाम अल्लाह तबारक व तआला जिक्र अस्कार किया गया। इन तमाम चीज़ों के पेश करने में अगर किसी तरह की गलतियाँ, खामी, लग़ज़िशें, खताएं हो गई हो तो अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल समाअ फरमा। हमारी नमाजों को, हमारे जिक्र अस्कार को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। बारे नाम अल्लाह तबारक व तआला इस नमाज के सदक़े और इस जिक्र अस्कार के सदक़े हमारे घरों में बेपनाह खैर व बरकत अता फरमा। हमारे गुनाह सगार गुनाह कबायर को माफ़ फरमा। हमारे माँ बाप की उम्र तवील अता फरमा। हमें हर आफत व बलियात से महफूज फरमा। इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। हमारे अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक काम करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमा। सिरातल मुस्तकीम पर चलने वाला बना। नमाज पंजगाना अदा करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह।